नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा। प्रियंका गांधी ने उठाए छात्रों पर लाठीचार्ज के सवाल। संसद के मानसून सत्र में करीब एक हफ्ते से जारी गतिरोध के बाद लोकसभा में कामकाज पटरी पर लौटता दिख रहा है। सोमवार को पेश किए गए एंटी पेपर लीक बिल पर करीब 6 घंटे की चर्चा होनी है। आपको बता दें कि विपक्ष की मांग पर गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा के दौरान सदन में अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि मासूम छात्रों पर लाठियां चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने जरूरत पड़ने पर चर्चा का समय बढ़ाने के संकेत भी दिए। छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जांच के बीच सख्त कार्रवाई पर रोक। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विरोधी प्रदर्शनों में हिंसा और पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली समेत कई राज्यों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फिलहाल प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत सुरक्षित रखने को कहा है। प्रदर्शन में पुलिसकर्मियों और छात्रों के घायल होने के दावे सामने आए हैं। कोर्ट ने नाबालिग प्रदर्शनकारियों को भी यदि उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो रिहा करने का निर्देश दिया है। पेपर लीक बिल पर अखिलेश का सरकार पर हमला। शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाले संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीट विवाद के बाद छात्रों और उनके परिवारों के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा है। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार की व्यवस्था पर कड़े सवाल किए। उन्होंने कहा कि जब तक बड़ा बदलाव नहीं होगा ऐसे मामले खत्म नहीं होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार छात्रों की मांग सुनकर बिल लाई है। अखिलेश ने पलटवार करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। एंटी पेपर लीक बिल पर जितेंद्र सिंह का पलटवार। यूपीए दौर की परीक्षाओं का किया जिक्र। लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीए सरकार के दौरान हुए कई कथित पेपर लीक मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरी सूची गिनाने लगेंगे तो बिल पर चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। जितेंद्र सिंह ने बताया कि संशोधन के तहत पेपर लीक में दोषियों की सजा 5 से 10 साल और जुर्माना 50 लाख तक किया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर पर जुर्माना 5 करोड़ रुपए और परीक्षा कराने पर रोक 8 साल तक की होगी। कंगना रनौत ने छात्र प्रदर्शन पर उठाए सवाल। पीएम मोदी के खिलाफ भाषा को बताया आपत्तिजनक। नीट पेपर लीक के दौरान विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ छात्र प्रदर्शन खत्म हो चुका है। इस बीच भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी छात्र आंदोलन में हिस्सा लिया है, लेकिन इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है। पेपर लीक के खिलाफ सरकार द्वारा लाए गए संशोधन बिल का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। छात्रों के मुद्दे पर हंगामे को बताया राजनीति। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्षी दलों पर संसद को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को छात्रों की चिंता नहीं है और सरकार ने परीक्षा नतीजों से लेकर नए कानून और फास्ट ट्रैक सिस्टम तक जरूरी कदम उठाए हैं। बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर गिरिराज ने कहा कि सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई की है, लेकिन प्रदर्शन में कुछ गैर छात्र भी शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों ने हिंसा कर छात्रों के आंदोलन को बदनाम किया। पुतिन का दावा, रूस यूक्रेन युद्ध में हासिल करेगा सभी लक्ष्य। पश्चिम में लगाए गंभीर आरोप। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जारी सैन्य अभियान को लेकर कहा कि रूस अपने सभी लक्ष्य हासिल करेगा और देश की सुरक्षा व संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। उन्होंने पिछले 5 वर्षों को रूस के लिए कठिन और निर्णायक बताते हुए कहा कि देश बाहरी खतरों के सामने एकजुट रहा है। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस के खिलाफ अभियान चलाने और दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में देरी पर प्रीति पटेल नाराज। बोले, भारत की जेल में होना चाहिए। ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण में देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक ब्रिटेन में उसका रहना ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग और टैक्स पेयर्स का अपमान है। पटेल के मुताबिक प्रत्यर्पण में देरी के चलते भारत सरकार ब्रिटेन से सहयोग को लेकर निराश थी। नीरव मोदी करीब, आपको बता दें, $2 अरब के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित है। ब्रिटिश अदालतों उसके प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला दे चुकी है, लेकिन कानूनी अपीलों और शरण आवेदन के चलते प्रक्रिया लंबी हुई।
भारत अमेरिका साझेदारी को नई रफ्तार, रक्षा से एआई तक सहयोग बढ़ाने पर जोर। अमेरिकी अधिकारी एस पॉल कपूर ने कहा है कि भारत और अमेरिका रक्षा, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी और भरोसेमंद एआई जैसे राजनीतिक तकनीकों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी दोनों देशों के लिए जरूरी सप्लाई चेन और रोजगार को मजबूत कर रही है। दोनों देशों ने पिछले साल व्यापक रक्षा साझेदारी के लिए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं अमेरिकी परमाणु कंपनियां भारत के सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में निवेश और सहयोग बढ़ाने के लिए इच्छुक है। जापान में जोरदार भूकंप से दहशत, क्यूशो में सुनामी अलर्ट जारी। जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशो के कुमामोटो में मंगलवार शाम 7 तीव्रता का भूकंप आया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तत्काल किसी नुकसान या चोट की खबर नहीं है। अमेरिकी पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने स्थानीय तटों से आगे सुनामी का खतरा नहीं बताया है। इससे पहले मेक्सिको में भी 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी अलर्ट जारी किया गया था।